आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एसक्यूएल के डेट एंड टाइम फंक्शंस को। पिछले ट्यूटोरियल्स में हम सीख चुके हैं एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शंस को और न्यूमेरिकल फंक्शंस को। आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे एसक्यूएल के कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस को। इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आ जाता हूं अपने कंप्यूटर में और सबसे पहले खोलूंगा एसक्यूएल क्लाइंट को, एंटर करूंगा अपना पासवर्ड और पासवर्ड एंटर करते ही मेरा प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब मुझे लिखनी है अपनी कमांड्स। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा CURDAT कमांड को। इसका मतलब होता है करंट डेट। कमांड चलाते ही मेरे पास करंट डेट आ गई है। आप देख सकते हैं आज की डेट जो भी है वो सामने डिस्प्ले हो रही है। इसी कमांड को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं करंट डेट को रिप्लेस करूँगा करंट अंडरस्कोर डेट से। अब आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया, यानी कि CURDAT विल बी रिप्लेस्ड बाय करंट अंडरस्कोर डेट। सेम आउटपुट मेरा आया है। चलिए इसके बाद मैं यूज़ करूँगा दूसरी कमांड को। उस कमांड का नाम है डेट कमांड। जब भी मैं डेट कमांड को यूज़ करता हूँ, डेट फंक्शन को यूज़ करता हूँ, तो मुझे उसके अंदर एज अ पैरामीटर एक डेट डालनी होगी। ये डेट जो भी मैं डालूँगा, ये डेट मैं डालूँगा विद टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे मुझे टाइम स्टैम्प भी डालना होगा। तो इस पूरी की पूरी डेट में से, इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में से ये डेट वाला पोर्शन निकाल के मुझे दे देगा। चलिए अब मैं मारता हूँ एंटर, और एंटर मारते ही आप देख सकते हैं मेरे पास जो मैंने ये पूरी स्ट्रिंग लिखी थी, इस स्ट्रिंग में से केवल डेट वाला जो पोर्शन है वो मेरा एज आउटपुट डिस्प्ले हुआ है। आप देख सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगा मंथ कमांड को। इसके लिए मुझे लिखना है सिलेक्ट मंथ, और मंथ के अंदर पास कर देनी है एक डेट। जैसा कि मंथ नाम बता रहा है, इसमें से मंथ वाला पोर्शन ये मुझे एज आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। आप लोगों को ध्यान यहाँ रखना है, जो भी आप डेट पास करेंगे इट शुड बी विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। यहाँ देखिए ये सेकंड मंथ एज अ न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास आ चुका है। ये देखिए ये पूरी डेट है। डेट में जो सेंटर वाला पोर्शन है वो मंथ वाला पोर्शन है, और इसने एज अ रिज़ल्ट मुझे वो पोर्शन निकाल के डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा ईयर फंक्शन को, और ईयर फंक्शन के लिए मैं सबसे पहले रिप्लेस कर दूँगा मंथ को ईयर से, और मारूंगा एंटर। एंटर मारते ही आप लोग देख सकते हैं गिवन स्ट्रिंग में से मेरा ईयर निकल के आ चुका है। 2014 मेरा ईयर था, और 2014 ही एज आउटपुट डिस्प्ले हुआ है। इस डेट फॉर्मेट में सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, और फिर डे आता है, यानी कि YYYY, देन मंथ फॉर MM, एंड देन डे फॉर DD। MySQL इस फॉर्मेट को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ फंक्शंस नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे फंक्शंस की तरफ, और अब हम नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे इस बार डे नेम फंक्शन को। डे नेम जैसे कि नाम बता रहा है कि किसी भी डे का ये नाम बताएगा जो कि हफ्ते में होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेट पास करूँगा। मैंने पास किया 2015-2-16, और मैंने मारा एंटर। एंटर मारते ही मेरे पास डे नेम डिस्प्ले हो गया है। आप देख सकते हैं डे नेम कमांड से मेरा डे डिस्प्ले हुआ है। 16 डेट को जो भी डे रहा होगा उस वीक में, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के हिसाब से उसने मंडे डिस्प्ले किया है। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। इट्स नॉट दैट मच टफ। हम फिर से इस कमांड में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और अब मैं यहाँ पे ईयर को चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा आज की डेट, और आज की डेट है 10/7/2020। तो मुझे ये उसी फॉर्मेट में लिखना होगा जो फॉर्मेट MySQL ने डिफ़ॉल्ट रखा है। और आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है फ्राइडे। तो आज का दिन सचमुच में फ्राइडे है। आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर। तो ये आप देख सकते हैं इस कैलेंडर में आज की डेट दिखा रहा है। ये सिस्टम कैलेंडर है, और ये आज की डेट दिखा रहा है 10, और 10 को फ्राइडे ही है। आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि डे नेम फंक्शन मुझे आउटपुट देता है इन द फॉर्म ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो ऑन। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन को सीखते हैं। फंक्शन को मैं चेंज करूँगा, और इस बार फंक्शन का नाम है डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ फंक्शन एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो गिवन डेट डाली थी उसमें इसने एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करी एज अ 10, एंड दिस 10 सिंबलाइज डे नंबर इन द करंट मंथ। चलिए नेक्स्ट फंक्शन अब हम सीखते हैं, इसी से मिलता जुलता, लेकिन ये होगा डे ऑफ वीक। तो जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे डे ऑफ वीक मतलब वीक में कौन सा दिन।
जनरली मुझे आउटपुट को देखने से ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत आ गया है। यहाँ पे 10 ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 आया है। 6 आने की वजह है कि हमारे वीक में जो डेज़ होते हैं वो होते हैं संडे, मंडे एंड सो ऑन। ये उनके नाम है। इसी तरह से नाम के साथ साथ उनके अपना इंडेक्स भी होता है, जैसे संडे का 1, मंडे का 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से 6 इंडेक्स पे वैल्यू फ्राइडे होनी चाहिए। आइए हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करके डे नेम करूँगा और ये देखिए सेम डेट पे मेरा फ्राइडे आउटपुट आ गया है। मैंने सेम डेट डाली थी और इसने मुझे आउटपुट दिया है फ्राइडे। एक बार फिर से देख लेते हैं। संडे, मंडे ये नेम ऑफ द डे है। साथ ही साथ इसको हम देख लेते हैं कि संडे का जो इंडेक्स होता है वो होता है 1, मंडे का होता है 2 एंड इसी तरह से आगे ये बढ़ता जाता है। चलिए अब हम देखते हैं डे ऑफ वीक फंक्शन कैसे काउंट करता है। ये मैंने कैलेंडर खोल लिया है। आप देख सकते हैं जो संडे है उसका काउंट होगा 1, ये हफ्ते का पहला दिन है। फिर ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा, ये 5वां और ये 6th डे। आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट भी 6 ही आया था और आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 6 में फ्राइडे इसका आउटपुट आया है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि MySQL में वीक की शुरुआत संडे से होती है, यानी संडे फर्स्ट डे कहलाएगा। इसी फंक्शन को हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं और यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 की जगह करता हूँ 12 और अब मैं चेक करूँगा मेरा आउटपुट। मेरा आउटपुट आया है संडे, तो डे नेम हुआ संडे और मैंने बताया था कि संडे का मतलब 1 होता है। आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। ये डेट थी 12 और 12 में आया संडे। संडे पहला दिन होना चाहिए वीक का। तो चलिए मैं फंक्शन को चेंज करके चेक कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा डे ऑफ वीक और यहाँ पे मारूंगा एंटर। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट आया है 1। इट सिंबलाइज कि इस डेट पे संडे था और संडे वीक का फर्स्ट डे होता है। चलिए अब हम सीखते हैं दूसरे फंक्शन को, डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर एक डेट को पास करेगा अपने अंदर और ये बताएगा कि इस डेट में साल के कितने दिन पूरे हो गए। तो मैं मारता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आया 192, एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट सिंबलाइज कि जो गिवन डेट है उस डेट में साल के 192 डेज ओवर हो चुके हैं। इसी को मैं एक और एग्जाम्पल से समझता हूँ। मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ। इसमें फर्स्ट मंथ की ही कोई डेट डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने 31 डेट डाली, तो अल्टीमेटली 31 जनवरी तक आपके 31 दिन पूरे हो चुके थे। चलिए अब हम सीखते हैं नाउ फंक्शन को। नाउ फंक्शन जो सिस्टम में करंट डेट हो रही होगी उसको टाइम स्टैम्प के साथ डिस्प्ले कर देगा। ये आप देख सकते हैं नाउ फंक्शन ने करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले कर दिया है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। अभी मैं इसी फंक्शन को एक बार फिर से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नाउ और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लीप देता हूँ 4 सेकंड्स का और फिर करता हूँ नाउ को। अब आप देखिएगा ये किस तरह से काम करता है। मैं मारूंगा एंटर। ओ यहाँ पे मैंने स्लीप की स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। मैंने स्लीप की स्पेलिंग ठीक कर दी। अब मैं मारूंगा एंटर। तो देखिए ये मेरा 4 सेकंड का गैप लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो डेट आई थी उसका जो टाइम आया था, 4 सेकंड के बाद जो डेट आई और उसका टाइम आया वो सेम है। इसका मतलब नाउ फंक्शन सेम स्टेटमेंट में सेम डेट और टाइम स्टैम्प को डिस्प्ले करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट सिस डेट फंक्शन को और मैं मारता हूँ एंटर। ये मेरी सिस्टम डेट को जो करंटली हो रही होगी उसको टाइम स्टैम्प के साथ डिस्प्ले कर देगा। इसको बेटर तरीके से सीखने के लिए एक बार फिर से मैं इसको स्लीप के साथ चलाता हूँ। मैं देता हूँ 4 सेकंड का स्लीप और फिर मैं सिस डेट को एग्जीक्यूट करूँगा एक बार फिर से सेम स्टेटमेंट के अंदर। अब आप देखिए क्या होता है। मैं मारूंगा एंटर और देखिए मुझे 4 सेकंड का पॉज देगा और फिर ये 2 डिफरेंट डेट्स को दे देगा। ये देखिए पहले वाले सिस डेट ने मुझे जो डेट दी है, डेट तो सेम है लेकिन जो उसका टाइम स्टैम्प है आप देखेंगे 29 सेकंड्स पे है और 4 सेकंड का फिर मुझे स्लीप मिला और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट सिस डेट को एग्जीक्यूट किया उसका आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं 4 सेकंड के गैप के बाद, यानी 33 सेकंड पे पहुंचने के बाद वो मुझे डिस्प्ले हुआ है। आई होप ट्यूटोरियल में बताए गए कंसेप्ट आपके समझ में आए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।